है, मगर एक उपचुनाव ऐसा भी है जिसके अंदर चौधरी देवीलाल का परिवार हारा भी है। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल आर्य और आप देख रहे हैं रिबेल रिपोर्टर। आज चर्चा करेंगे चौधरी देवीलाल के परिवार के उपचुनावों के इतिहास की। चौधरी देवीलाल के परिवार ने या चौधरी देवीलाल ने कब कब उपचुनाव लड़ा और उसके अंदर विजय हुई या हार हुई, उसी पर आज चर्चा करेंगे। चौधरी देवीलाल सबसे पहले 1952 में कांग्रेस की टिकट पर सिरसा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। अगर परिवार की बात करें तो चौधरी देवीलाल के परिवार के उनसे बड़े भाई साहब राम, जो 1937 से 1946 तक सिरसा विधानसभा क्षेत्र से आज़ादी से पहले और 1952 के आम चुनाव से पहले विधायक बनते रहे। उस वक्त सिरसा जो विधानसभा क्षेत्र है उसके साथ हिसार का नाम भी जुड़ता था। 1952 में पहली दफा आम चुनाव में चौधरी देवीलाल विधायक बने। 1957 में चौधरी देवीलाल की कांग्रेस ने टिकट काट दी और 1957 में संतलाल ने चुनाव लड़ा सिरसा से वैद्य रामदयाल के खिलाफ। वैद्य रामदयाल चुनाव जीत गए। संतलाल उसके खिलाफ अदालत में गए और चुनाव को रद्द कराने की याचिका डाली। चुनाव रद्द कर दिया गया और 1959 में सिरसा में उपचुनाव की तैयारी हुई, उपचुनाव की घोषणा हुई। 1959 के उपचुनाव में चौधरी देवीलाल को कांग्रेस ने टिकट दी और चौधरी देवीलाल अपना पहला उपचुनाव सिरसा से जीते। ये चौधरी देवीलाल का पहला उपचुनाव था जिसके अंदर वो जीते। दूसरे उपचुनाव की अगर बात करें तो उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला ऐलनाबाद से जीते। 1968 के मध्यावधि चुनाव के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े। लालचंद खोड़ उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। लालचंद खोड़ ने 1968 के चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला को हराया। ओम प्रकाश चौटाला उनके खिलाफ अदालत में गए। लालचंद खोड़ का चुनाव रद्द हो गया और 1970 में उपचुनाव हुआ ऐलनाबाद में और इस उपचुनाव में ओम प्रकाश चौटाला जीत गए। अगर तीसरे उपचुनाव की बात करें तो चौधरी देवीलाल ने 1985 में महम के विधानसभा क्षेत्र से राजीव लोंगोवाल समझौते के खिलाफ इस्तीफा दिया और वहां पर उपचुनाव की घोषणा हुई और दोबारा फिर चौधरी देवीलाल महम के उपचुनाव से विजयी हुए। अगर चौधरी देवीलाल के परिवार के चौथे उपचुनाव की बात करें तो 1990 के अंदर महम से चौधरी देवीलाल ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो प्रधानमंत्री बन गए थे और वहां से ओम प्रकाश चौटाला ने चुनावी फॉर्म भरा। ओम प्रकाश चौटाला उम्मीदवार बने, मगर ये विषय लंबा है। महम कांड के नाम से भी उस चुनाव को जाना जाता है। उस विषय पर फिर कभी बात करेंगे। यहाँ ये जान लीजिए कि 2 दफ़ा महम के अंदर उपचुनाव की घोषणा हुई, मगर दोनों चुनाव में हिंसा हुई जिसे महम कांड के नाम से जाना जाता है और चुनाव आयोग ने दोनों चुनावों को रद्द कर दिया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इसके साथ साथ दड़बा कला से उन्होंने अपनी उम्मीदवारी जताई थी क्योंकि दड़बा कला से विद्या बेनीवाल की सीट जो वहां से विधायक थी वो राज्यसभा चली गई और वहां से सीट खाली होने के कारण ओम प्रकाश चौटाला वहां से चुनाव जीते और उन्होंने वहां जो बाकी प्रत्याशी थे उनकी जमानत जब्त करा दी और वो दड़बा कला से उपचुनाव जीत गए। अगर पांचवें उपचुनाव की बात करें तो ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय सिंह चौटाला 2000 में रोड़ी का उपचुनाव जीते। रोड़ी उपचुनाव में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 2000 के अंदर 2 जगह से विधायक बने, एक रोड़ी से और दूसरा नरवाना से। उन्होंने रोड़ी से इस्तीफा दे दिया, सीट खाली हुई, उपचुनाव की घोषणा हुई और वहां से अभय सिंह चौटाला चुनाव जीत गए। उसके बाद 2009 के अंदर ओम प्रकाश चौटाला 2 जगह से चुनाव लड़े, एक उचाना से और दूसरा ऐलनाबाद से। ऐलनाबाद से उन्होंने इस्तीफा दिया। 2010 में फिर अभय सिंह चौटाला वहां से उपचुनाव जीते। उसके बाद 2014 के अंदर वहां पर फिर अभय सिंह चौटाला उपचुनाव नहीं जीते, मगर वहां पर जो सामान्य चुनाव है वो जीते। अगर एक उपचुनाव की बात करें, जितने उपचुनाव मैंने गिनवाए हैं उन उपचुनाव में चौधरी देवीलाल का परिवार, चौधरी देवीलाल के
बेटे पोते वो उपचुनाव जीते हैं, मगर एक उपचुनाव ऐसा भी है जिसके अंदर चौधरी देवीलाल का परिवार हारा भी है। 2009 में हिसार के लोकसभा क्षेत्र से चौधरी भजनलाल सांसद बने। हालांकि ये लोकसभा का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव नहीं था। 2011 के अंदर चौधरी भजनलाल की मृत्यु हो गई और हिसार लोकसभा की सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई। यहां से अजय सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे चुनाव हार गए चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई से। तो ये लोकसभा का चुनाव था। जितने विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं उनके अंदर चौधरी देवीलाल के परिवार के सदस्यों ने जीत हासिल की है। तो ये था चौधरी देवीलाल के परिवार के उपचुनावों का इतिहास। ऐलनाबाद उपचुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए विषय पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।